nominal account. Debit all expenses and losses. Credit all income and gains. मीन्स बिजनेस के ट्रांजैक्शन में जो भी मेरा एक्सपेंसेस या कोई बिजनेस में लॉस होता है वो सब को हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस के बारे में आप आगे हमने आपको एक लिस्ट दिया है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको आप डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स मीन्स जितने भी मेरा इनकम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाते हैं जा रहा हूं पर्सनल अकाउंट का विथ डेट। इससे आगे आप ये जानिए कि जर्नल एंट्री को कितने भाग में बांटा गया है। जर्नल एंट्री को हम सबसे पहले लिखते हैं डेट, उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स, इसके बाद आता है JF, इसका पूरा नाम है जर्नल फोलियो, LF भी आता है। इसके बाद आता है अमाउंट डेबिट, अमाउंट DR, अमाउंट CR। मीन्स 5 भाग में हम इसको डिवाइड कर दिए। अब इसमें हमको डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होगा ये सब का हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ये रिकॉर्डिंग होगा आपको जर्नल के थ्रू, जिसका हम आपको फॉर्मेट बता दिए हैं। डेट है, पार्टिकुलर है, JF है, लेजर फोलियो है, वो बाद में हम बताएंगे कि लेजर फोलियो JF क्या होता है, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम एक एक करके पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज दैट 5 जनवरी 2022 पेड टू रमन स्टोर्स। क्या हुआ है कि हमने रमन स्टोर को से माल खरीदा था, तो हमने रमन स्टोर को 10,000 रुपये पेमेंट किया। तो यहाँ पर गोल्डन रूल अप्लाई करके हम बताए हैं आपको कि पेमेंट जो हम कर रहे हैं इसमें पैसा पाने वाला कौन है। जो पार्टी से हमने परचेज किया उसी पार्टी को हम पेमेंट करेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, पेमेंट किया, इसका मतलब हुआ कि हम आगे परचेज किए हुए हैं, और हम बाद में बताएंगे परचेज का कैसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इस हर एक अकाउंट में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है। 2 अकाउंट यहाँ क्या क्या है मेन आपको पहले ये जानना पड़ेगा। पहला अकाउंट है रमन स्टोर्स, दूसरा है कैश अकाउंट। अब यहां पर देखिए रमन स्टोर क्या है, एक व्यक्ति है।
इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल इस पर अप्लाई होगा। और कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर रियल अकाउंट का हम रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके अनुसार हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। क्योंकि मैं बताया हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन में आपका दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो हम कोई एक अकाउंट को लेके चलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आपको क्या बताया, ये बताया कि जो आदमी पाता है उसको आप डेबिट कीजिए, जो आदमी देता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर पाने वाला कौन है, रमन स्टोर, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। बाद में हम जनरल के फॉर्मेट में इसको हम सजा के लिखेंगे। अभी हमको ये जानना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, रमन स्टोर्स अकाउंट DR, पर्सनल अकाउंट का नियम हम अप्लाई कर लिए। अब कैश के बारे में हमको सोचना है, कैश रियल अकाउंट है, तो कैश मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है, इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैश मेरे पास से आउट हो रहा है, जा रहा है। तो रियल अकाउंट बोलता है कि जो आपके पास आता है उसको आप डेबिट कीजिए, जो आपके पास चला जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक क्लियर बताया लग रहा है कि हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखने के लिए टू वर्ड लिखेंगे। टू मीन्स होता है क्रेडिट, टू कैश अकाउंट। बाद में उसमें हम अमाउंट डेबिट क्रेडिट में सजा लेंगे उसको। 10,000, ये हो गया आपका 10,000। इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ हम सिर्फ डेबिट करते हैं, क्रेडिट करने उससे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जब तक उसमें हम नरेशन नहीं लिखेंगे तब तक उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आपको आएगा। चाहे कोई दूसरा आदमी समझने जाएगा तो विदाउट नरेशन का उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए आपको नरेशन इसमें लिखना पड़ेगा। नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग लिख करके, बीइंग पेड टू रमन स्टोर्स, इसको हम नरेशन देख के समझ जाएंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। नरेशन देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि हमने रमन स्टोर को पेमेंट किया। क्यों पेमेंट किया, श्योर आगे हम परचेज किए होंगे, ठीक है। तो हम उससे आगे एक बार फिर हम अब बता दें कि रमन स्टोर से परचेज किया, इसका भी एंट्री आप समझ लीजिए। तारीख 5 जनवरी मान लिए, 1 जनवरी को हम 1 जनवरी 2022 परचेज फ्रॉम रमन स्टोर्स, जो हम 10,000 पेमेंट किए थे ना, उसको हम आगे पहले हमको ये एंट्री करना चाहिए था। अभी हम बता रहे हैं कि पहले हम परचेज करें। तो रमन स्टोर से हमने परचेज किया, कुछ भी गुड्स परचेज किया, इसके लिए इससे क्लियर हो रहा है कि रमन स्टोर से हमने उधार में परचेज किया। जहाँ नाम लिखा हो ट्रांजैक्शन में और कुछ नहीं लिखा हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ऑन क्रेडिट में हुआ है। कैश में होने से लिखा रहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम रमन बाय कैश, यहाँ नाम लिखा है मीन्स उधार में, क्रेडिट में हुआ।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम परचेज है, तो यहाँ पर दो अकाउंट क्या क्या है सो समझिए एंट्री करने के लिए। पहला है परचेज अकाउंट, ये आपको आगे से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, उसके बाद रूल्स अप्लाई कीजिएगा। मेन है सिलेक्शन। दूसरा है रमन स्टोर्स अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बोला हूँ हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ देखिए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और रमन स्टोर्स क्या है? कोई पार्टी है, पर्सन है, इसलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। पहले हमको ये अलग से सिलेक्शन कर लेना है, और मेन ट्रांजैक्शन में जो मेन अकाउंट हेड होगा, मेन अकाउंट हेड का सिलेक्शन आपको करना होगा, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमने दो अकाउंट का सिलेक्शन किया। अब मान लीजिए नॉमिनल अकाउंट का हम बेस लेकर के करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट हमको क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट में बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी डेबिटेड। तो यहां पर परचेज है, एक्सपेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का मतलब जो भी एक्सपेंस है, तो मीन परचेज मेरा एक्सपेंस है, इसलिए परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट दिया, फिर टू लिखेंगे। अब यहां पर देखिए रमन स्टोर को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। यहां पर देखिए रमन स्टोर हमारा देने वाला है, गुड्स जो हमको मिल रहा है, परचेज कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है ना। तो गुड्स कौन दे रहा है? रमन स्टोर दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या बोले हैं? पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। इसलिए आप क्या कीजिए, एक बार में रमन स्टोर्स को क्रेडिट कर दीजिए, रमन स्टोर्स अकाउंट। इसके बाद मैं आपको बोला हूं कि बिना नरेशन का आपका मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए नरेशन लिख दीजिए। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रमन स्टोर्स। आगे हमने पेमेंट का एंट्री कर दिया, लेकिन हमको पहले परचेज करना पड़ेगा। परचेज करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे।